राज अरे काहे कमेंट्री कर रही हैं आप? क्यों कमेंट्री कर रही हैं आप? नहीं, गलत है। क्यों कमेंट्री कर रही हैं बीच पीछे? क्या इस तरह पीछे से बैठ करके मैं लगातार देखता रहता हूं इनको। कौन संजय जी, कौन आप पीछे मत देखो, आप आगे देखो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे चहेते सांसद अचानक से गुस्सा हो गए। महिला पर गुस्साने लगे, महिला को डांटने लगे, कहने लगे कि हम जब भी बोलते हैं आप बीच में क्यों अटक जाती हैं, आप बीच में कमेंट्री करने लग जाती हैं। कई बार हमने आपको रोका है लेकिन आप मानती नहीं है। बार बार जब भी हम भाषण देते हैं आप पीछे बैठकर कमेंट्री करने लगती है। नीतीश कुमार के सबसे चहेते सांसद संजय झा जब अचानक से गुस्सा गए तो सदन में बैठे तमाम नेता हैरान हो गए। सब परेशान हो गए कि आखिर संजय झा को क्या हो गया है, इतने गुस्से में क्यों है, महिला को इतना डांट क्यों रहे हैं। तो दरअसल राज्यसभा में संजय झा भाषण दे रहे थे। भाषण के दौरान पीछे बैठी एक महिला सांसद ने कमेंट्री कर दी। लगातार वो कमेंट्री कर रही थी। अचानक से संजय झा बीच में रुक जाते हैं और उसके बाद महिला को खूब डांटने लगते हैं। सामने बैठे सभापति संजय झा को कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप मेरी ओर देखिए और अपने भाषण को कंप्लीट कीजिए, पूरा कीजिए अपना भाषण, आप छोड़िए, उन्हें मत देखिए। लेकिन संजय झा रुकते नहीं हैं। संजय झा महिला को खूब सुनाते हैं और महिला सांसद चुपचाप सुनती रहती हैं। महिला सांसद को संजय झा कहते हैं कि आपको कई बार हमने रोका है, बार बार समझाया है कि जब भी हम भाषण दें तो आप पीछे से कमेंट्री मत कीजिए, लेकिन हमने आपको बार बार देखा है कि आप यही करती हैं। कई बार समझाने के बावजूद आप समझी नहीं, आप मेरे भाषण के दौरान पीछे बैठकर कमेंट्री करने लगती है। कई बार हमने आपको देखा है। आप देखिए संजय झा किस तरीके से महिला सांसद पर नाराज होते हैं। नालंदा सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है। लोग कहते हैं जब यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं था तब नालंदा में लोग पढ़ने आते थे। राज अरे काहे कमेंट्री कर रही हैं आप? क्यों कमेंट्री कर रही हैं आप? नहीं, गलत है। क्यों कमेंट्री कर रही हैं बीच पीछे? क्या इस तरह पीछे से बैठ करके मैं लगातार देखता रहता हूं इनको। कौन संजय जी, कौन आप पीछे मत देखो, आप आगे देखो। नालंदा और राजगीर। आपने देखा कि साफ तौर पर संजय झा महिला को डांटने लगे और ये सब कुछ राज्यसभा के अंदर हो रहा था। दरअसल संजय झा बिहार के बारे में बातचीत कर रहे थे। निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उस बजट का जिक्र कर रहे थे और बिहार को क्या क्या दिया गया इसके लिए धन्यवाद भी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में पानी की कितनी कम व्यवस्था है, हमारा सारा पानी नेपाल से आता है, वहाँ पे मैं वाटर रिसोर्स मंत्री भी रह चुका हूँ, मुझे पता है क्या परेशानी है बिहार की। 38 जिलों में से 28 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की समस्या से परेशान रहते हैं, कभी सुखाड़ रहता है। तो संजय झा अपनी परेशानी बता रहे थे, राज्यसभा में अपनी परेशानी रख रहे थे और निर्मला सीतारमण को धन्यवाद भी दे रहे थे। लेकिन इस दौरान महिला बीच में बोलने लगती है और संजय झा बड़े गुस्सा हो जाते हैं। हम आपको पूरा भाषण सुनाते हैं जहां पर संजय झा ने निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया है। ऑर्डर, डोंट फोर्स मी, ऑर्डर इन द हाउस। मिस्टर संजय कुमार झा। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जो एक विकास उन्मुख बजट पेश किया गरीब, किसान, युवा, महिला सबको देखते हुए और खास करके बिहार के आकांक्षी राज्य के रूप में जो विशेष सहायता के लिए मदद किया है। आदरणीय सभापति महोदय, जब हम लोग चुनाव में गए थे बिहार में तो हम लोगों का प्री पोल अलायंस था। जनता को मालूम था कि हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जनता के बीच में वोट मांगने गए थे। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड, हमारी पार्टी जो है, वो बिल्कुल एक साथ चुनाव लड़े हम लोग बिहार में और लोगों ने उनके चेहरे पर वोट दिया। और एक साथ हम धन्यवाद देते हैं अपने बिहार सरकार के तरफ से, अपने मुख्यमंत्री जी के तरफ से, कि उन्होंने पहली बार वित्त मंत्री ने बजट में बिहार के बाढ़ को नोटिस में लिया। आपको पता है सभापति महोदय, 25 साल पहले झारखंड बिहार से अलग हुआ। लैंडलॉक्ड स्टेट है, कोई मिनरल नहीं है, सारा पानी आता है नेपाल से। और मैं रहा हूं वहां पर
वाटर रिसोर्स मिनिस्टर, मैं देखता था कि हजारों करोड़ स्टेट का पैसा हर एक साल हम लोग का बर्बाद होता है। 38 में से 28 जिला हम लोगों का वो हर एक साल बाढ़ से प्रभावित होता है। इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा पॉपुलेशन, 8 करोड़ 9 करोड़ पॉपुलेशन, और नेपाल में हाई डैम बनना है। 30 साल 40 साल से वहाँ कोई काम नहीं हो रहा था। पहली बार वित्त मंत्री जी ने बजट में इसको नोटिस में लिया और साढ़े 11,000 करोड़ रुपया बिहार के फ्लड के लिए, बाढ़ के लिए उन्होंने मदद करने का सुविधा दी। दूसरा, जो सबसे बड़ा जो गया है, वहाँ पर जो गया जी है, विष्णुपद मंदिर है, पूरे देश दुनिया के हिंदू समाज के लोग पितृपक्ष में आते हैं पिंडदान देने के लिए। कुछ काम हम लोग के एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया, लेकिन पहली बार इस सरकार ने पर्यटन में उसको, जैसे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया गया, उस हिसाब से डेवलप करने के लिए गया जी को लिया गया। उसी तरह से पूरा बुद्धिस्ट साउथ ईस्ट एशिया में बुद्ध को ज्ञान वहीं उसी बिहार के धरती पर मिला था, और उस पूरे महाबोधि टेम्पल को गया में डेवलप करने के लिए उस कॉरिडोर को लिया गया। नालंदा ओल्डेस्ट, तो मांझी जी बैठे हुए हैं, उन्हीं का पार्लियामेंट क्षेत्र है। नालंदा सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है। लोग कहते हैं जब यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं था तब नालंदा में लोग पढ़ने आते थे। अरे काहे कमेंट्री कर रही हैं आप? क्यों कमेंट्री कर रही हैं आप? नहीं, गलत है। क्यों कमेंट्री कर रही हैं बीच पीछे से? क्या इस तरह पीछे से बैठ करके मैं लगातार देखता रहता हूं इनको। कौन संजय जी, कौन? आप पीछे मत देखो, आप आगे देखो। नालंदा और राजगीर, इस दोनों को डेवलप करने के लिए इस पर्यटन के में जो लिया गया है, मेरे ख्याल से वो गेम चेंजर हो जाएगा पूरा एरिया के लिए। और हम लोग तो जब सरकार बनी 2005 में नीतीश कुमार जी की, तो हम लोग लालटेन युग में थे। लालटेन युग से हम लोग आज 24 घंटा बिजली युग में आए, और पीरपैंती में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिजली के उत्पादन के लिए 20,000 करोड़ रुपया से नया लगेगा पीरपैंती भागलपुर में, तो अब हम लोग सरप्लस बिजली के रूप में जाएंगे। इस 20 साल में लालटेन से सरप्लस बिजली के रूप में बिहार जाएगा। तो मुझे लगता है बिहार के लिए एक बड़ा अवसर मिला है। हमको लगता है कि बिहार कभी फोकस में रहा नहीं सेंटर में। इसके लिए मैं केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो इनिशिएटिव लिया गया है, मैं देख रहा था जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने कहा कि बिहार को प्लेट में पकौड़ी और जलेबी दे दिया गया। मैं उनकी बात सुन रहा था। आप बताइए, जिस बिहार को 10 साल केंद्र में सरकार रहा, एक मदद नहीं किया गया, एक मदद। वही रघुराम राजन कमीशन ने जो बनाया गया था उस समय, विशेष राज्य के दर्जा को ख़त्म कर दिया। तो मुझे लगता है कि पहली बार बिहार रडार में आया है, और आने वाले टाइम में निश्चित रूप से ये सरकार, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, सब हम लोग प्री पोल अलायंस में जनता का वोट लेकर आए हैं। 5 साल सरकार मोदी जी की चलेगी। यही बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। श्री 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।